तो सहारा ने क्यों छोड़ा आईपीएल और आईपीएल में जो तमाम फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं उन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान सहारा श्री हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत रॉय साहब, सहारा प्रमुख, उनसे हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में सुब्रत रॉय साहब। शुक्रिया। और पहला सवाल आपसे मेरा यही है, आईपीएल से आप जो अपनी टीम विड्रॉ कर रहे हैं उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इस फैसले का क्या मतलब है, क्या मायने निकाले जाए? नहीं, ये इस टाइमिंग से ना जोड़िए, एक इत्तेफाक है। दरअसल हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ और गलत तरीके से पेश आए लोग, जो हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा गलतियां की थे इन्होंने और हमारे लिए निकल जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से साथ रहे बीसीसीआई के साथ। इस जो अभी एरा आया है इन लोगों का, उससे पहले हम लोग बहुत अच्छे रहे, मगर इन लोग जिस तरह से हम लोग साथ पेश आए, हम लोग बहुत कुछ सहने की कोशिश किए, बहुत कुछ मानने की कोशिश की, मगर जो उन्हें मानना चाहिए उन्होंने नहीं माना। उन्हें 94 मैचेस का 74 मैचेस खिला दिया। उनको मैंने कहा आप भाई इसको जस्टिस डबल आर्बिट्रेशन होगा, मैंने चीफ जस्टिस का नाम दिया आर्बिट्रेशन को, उसको उन्होंने फेंक दिया। 2 साल से यही करते रहे, आके वादा किया, वादा खिलाफी किए। उसके बाद हमने बात किया कि भाई ऐसा है कि हमसे पेमेंट ले लो, नहीं कर सकते हो आप तो एमिकेबली हम लोग को हट जाने दो, हम लोग नहीं लेके चलेंगे इस तरह से। अन्याय है ये। हम 94 मैचेस के हिसाब से 170 करोड़ का सालाना की बात की थी, मगर वो भी नहीं हुआ। और देखिए इतनी छोटापन इन लोगों ने कर दिया। जो संस्था 13 साल से एक पेमेंट कभी कोई कमी नहीं रखी, क्रिकेट का हमेशा साथ दिया। और वो 19 तारीख का मैच खत्म हुआ, 20 तारीख को हमसे बिना बात किए और सीधे पहुंच गए बैंक में जाके। उसको देखिए, बात पैसे की नहीं है, बात इस तरीके से जो उन्होंने किया है, बहुत ही छोटापन किया इन्होंने। ऐसे एक बॉडी के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं और हम लोग कभी नहीं साथ सकते। इसे मैंने कह भी दिया था, अगर ये लोग हमसे कह दे जब फ्रेंचाइज। मेरा आपसे सवाल है कि मसला नाक का है या आर्थिक नुकसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बताया यह जाता है, जिसका जिक्र आपने भी अभी किया, कि सहारा ने 94 मैचों के राजस्व आंकड़े के आधार पर आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए 1700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। हाँ, हमने 94 मैचेस के लिए किया था 1700 करोड़, 74 मैचेस के लिए नहीं किया था। 74 मैचेस होते हम 1700 करोड़ कभी नहीं करते जी। और उसको सुधार करना चाहिए, सुधार नहीं किया, इतने सालों का नहीं सुधार किया। आज भी हम 1700 करोड़ के मुताबिक पेमेंट कर रहे हैं। ये लोग कभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे और सही न्याय करेंगे, जो आज तक नहीं किए और नहीं भी किए, और एक गलत तरीके से पेश आए चले जा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, एमओयू साइन करके उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे रह सकते हैं इस बॉडी के साथ, कैसे कोई चल सकता है जी? इसलिए हट गए। अच्छा, ये तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप फोकट में भी ये लोग फोकट में भी अगर दे दें अभी ये टीम, हम तब भी नहीं रहेंगे। ये तो आईपीएल की बात हुई, लेकिन टीम इंडिया से स्पॉन्सरशिप आप क्यों वापस ले रहे हैं? आपने तो आर्थिक मंदी के दौर में भी स्पोर्ट्स का भरपूर साथ दिया। देखिए, ऐसा था, हमें तो कायदे से जैसे परसों नरसों हमने इस बात का घोषणा की थी, उसी दिन हमको स्पॉन्सरशिप हट जाना चाहिए थी, इस बॉडी के साथ जुड़े कर रहना ही नहीं चाहिए। मगर प्लेयर बहुत अच्छे हैं देश के, वो बेचारे बहुत मेहनत से कमिटेड होकर देश के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके पेमेंट में कोई कमी ना आवे, इसलिए हम लोगों ने उनको टाइम दे दिया। आप दिसंबर तक दूसरा स्पॉन्सरशिप ले लो और हम उसके बाद हटेंगे, आपको पूरा समय दे रहे हैं। उन्होंने मगर हमें एक दिन का समय नहीं दिया बैंक में घुसने में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि फोकट में भी अब टीम मिल जाए तो मैं नहीं लूंगा। आपकी बीसीसीआई से आपत्तियां क्या है और किससे नाराज हैं आप? बीसीसीआई बॉडी से नाराज है, मगर एक चीज मान के चलते हैं, प्रशासन को जितना मैं नजदीक से देखा हूं और समझा हूं, आज अगर कोई बात मेरे संज्ञान में हो और मेरे ही कोई वरिष्ठ लोग कुछ चीजों को मेरे सामने ला रहे हो, जो यह होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो हम दोषारोपित होंगे, हम बीसीसीआई की बात नहीं करेंगे। देखिए, मैंने एक चीज देखा, कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं, और खासकर सारी जिम्मेदारी जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व दे रहा है उसके ऊपर होती है जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बीसीसीआई से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है फिर आपको? मैं तो एक चीज जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा मौका भी नहीं लगता है लोगों से उठने बैठने बात करने का, बहुत मौका लगता नहीं है, मगर इतना मैं जानता हूं कि नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हमें दोषारोपित होंगे, और खासकर
तो मिस्टर श्रीनिवासन ने हमें वादा करके साहब, अगर आप नेतृत्व कह रहे हैं तो इशारा श्रीनिवासन की तरफ है, बीसीसीआई अध्यक्ष जो हैं। जी, मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं सीधे इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2 साल पहले हुए आके हमसे वादा करके गए थे आर्बिट्रेशन का, और सारी बातें को सही करने का वादा करके गए थे। आज हमने अखबार में पढ़े, स्टेटमेंट आ रहा है वो प्राइवेट टॉक था। ये कितनी छोटी बात है। आज एक संस्था का, इंस्टीट्यूट का हेड करने वाला मैं, वो एक इतने बड़े बॉडी का हेड करने वाले व्यक्ति, ये प्राइवेट टॉक थोड़ी होता है। ये तो बातें वादा की बातें होती हैं। हाँ, तो मैं सीधे बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आज अगर संस्था कोई गलती कर रहा है, सारा संस्था गलती कर रहा है, मैं दोषारोपित से नहीं बच सकूंगा। मुझ पर सबसे ज्यादा दोषारोपित किया ही जाना चाहिए। अच्छा, सुब्रत राय साहब, कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि सहारा की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए आपने सम्मानजनक तरीके से एग्जिट का ये एक रास्ता निकाल लिया, एक विकल्प चुन लिया। अगर ऐसा किए होते तो हम दिसंबर तक रुक क्यों गए? दिसंबर तक जाते जाते पता नहीं कितने 100 करोड़ हमें और देने होंगे स्पॉन्सरशिप के लिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी जल्दी आप सुनोगे, हम लोग कितना बड़ा एक ओलंपिक सेंटर शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे कॉस्ट लेके कम से कम 500 करोड़ की खर्च होने जा रही है। और उसके साथ साथ हम लोग तमाम ऐसे एकेडमिक्स हैं जो छोटे बड़े क्षेत्रों में, सबको हम लोग अडॉप्ट करने बहुत बड़ा योजना लेके जा रहे हैं। ये बात कोई कह रहा है तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर वो मेरे शुभचिंतक है तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात को, इस चिंता को दूर फेंक दो। ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सुब्रत राय साहब, ये बताएं, फिक्सिंग का जो दाग लगा है आईपीएल पर, क्या आपको लगता है इससे भारत में क्रिकेट की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारत में क्रिकेट इस तरह से इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जुड़े हुए हैं, तो इस पर असर तो नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, एक समय ऐसा आया है जहां पर हर व्यक्ति को, जो उस बॉडी में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में है और जो कर भी रहे हैं लोग, बहुत ही सख्ती के साथ पेश आना होगा। एक ऐसा उदाहरण साबित कर मैंने सामने रखना होगा, ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा कि आगे कोई हिम्मत न करे इस तरह के काम करने का। क्योंकि अगर ऐसा चीज रह गया तो क्रिकेट की पोजीशन भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा रहेगा नहीं, मैं जानता हूं नहीं रहेगा। ये सामयिक है और सही भी होगा, मगर हाँ, बहुत ही सख्ती के साथ, एकदम आयरन हैंड के साथ पेश आना पड़ेगा, चाहे कोई भी सामने आवे इन गड़बड़ियों में जुड़ने वाले। लेकिन जिस तरह से प्रोमोटर का नाम फिक्सिंग में सामने आ रहा है, पूछताछ भी उससे होने वाली है कुछ ही देर में, क्या इससे दर्शकों का भरोसा नहीं टूटेगा आईपीएल को लेकर? एकदम टूटेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स जो भी ओनर्स होते हैं, उनका पूरा हक होता है, उनका पूरा ऑथोरिटी होती है उस टीम के ऊपर। वो चाहे तो लास्ट में बॉलर को इसको खिला सकते हैं, उसको नहीं खिला सकते, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रोमोटर्स हैं, वो अगर बेटिंग में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, आपके लिए जाहिर तौर पर बहुत तकलीफदेह फैसला ये हो सकता है, क्योंकि लंबा आपका जुड़ाव रहा क्रिकेट के प्रति हिंदुस्तान में, अगर बात की जाए। ऐसे में जो ये फैसला आप ले रहे हैं, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं 5 सलाह अगर आप बीसीसीआई को देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले सलाह देना मैं ये चाहूंगा कि बीसीसीआई का एक जो प्रशासनिक माहौल है, बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत छोटापन लोग कर जाते हैं, और मैं ये कहूंगा खेल की जो भावना होनी चाहिए, खेल भावना से ये लोग एकदम काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पर बीसीसीआई का हम लोग का जुड़ाव करीब 12, 13, 14 साल की है। हमें कभी तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा भाई, हम लोग साथ मिलकर चले हैं और एक दूसरे को मदद की है, सम्मान किए हैं, और सब कुछ सही चलता रहा। ये इधर आके इस एरा में, इसमें आके बहुत सी कमियां देखा मैंने, और इसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। सारे लोगों को अपने आप के अंतर्मन में घुस के सोचना होगा, समझना होगा, और एहसास करते हुए परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, मैं फिक्सिंग की तरफ एक बार फिर से लौटना चाहूंगा। आईपीएल में फिक्सिंग के जो आरोप लग रहे हैं सुब्रत राय साहब, फिक्सिंग में अगर टीम के प्रोमोटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। अगर क्रिकेट का उस माहौल को, उस भावनाओं से जो जुड़े हुए पूरे भारतवर्ष, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। अच्छा, फिक्सिंग पर जो कानून बनाने की बात हो रही है, आज भी इससे मुतालिक बातचीत हुई है, सियासी हलकों में भी आज हलचल देखने को मिली, आपकी क्या राय है इस पर?
आपकी क्या राय है इस पर? एकदम कानून बननी चाहिए और बहुत सख्त कानून बननी चाहिए। देखिए, इसलिए मैं इसको कहता, शायद कोई और स्पोर्ट्स होता तो शायद मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ना करता, मगर क्रिकेट जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इतना ज्यादा भावनाओं से ओतप्रोत है एक एक व्यक्ति इस देश का, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है इस देश के लिए। आज हमारे देश के तमाम लोगों के लिए इतना बड़ा एक मनोरंजन का एक मस्ती का इतना बड़ा एक जरिया है, इसको बहुत सुंदर और स्वस्थ रखना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए हमें इसको बहुत गंभीरता से और सख्ती से देखना होगा। अच्छा सुब्रत रॉय जी, ये बताएं, क्या सहारा की आईपीएल में वापसी हो सकती है? देखिए, अगर ये माहौल आएगा तो नहीं होगी, कतई नहीं होगी। अगर फोकट में भी लोग देंगे तब भी हम नहीं जाएंगे। माहौल में परिवर्तन आएगा तो हम लोग खुले मन से चलेंगे।